स्वागत है दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल वर्कशॉप उपयोगी हिंदी में। आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर रवीश टंडन। चलिए आज के अध्याय का अध्ययन करें। परंपरा के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि हमारे भारत देश में अनुवाद की परंपरा वस्तुतः तभी से माननी चाहिए जब हमारे देश के बाहर की किसी भाषा में अनुवाद का कार्य प्रारंभ हुआ। हिंदी अनुवाद की परंपरा भी बड़ी प्राचीन है। कई विद्वान मानते हैं कि सर्वप्रथम पंचतंत्र की कहानियों का भाषानुवाद हुआ जो हकीम बुजई शुक्रो अनो शेखा के शासन काल में किया गया। संभवतः 532 से 579 ईस्वी के आसपास का समय था। बाद में इसका अनुवाद भी अब्दुल्ला इज्जम मुक्का ने अरबी भाषा में कलिल्ला दिमना करतक दमनक नाम से किया और सन 1959 में दारा सिको ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया। विद्वान गण तो यह भी मानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में प्रथम ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदी साहित्य में कई बोलियों ने विस्तार पाया जिनका अनुवाद में समय के साथ साथ होता रहा। अनुवाद के सिद्धांतों में विद्वानों ने विविध सिद्धांतों की चर्चा की है। किसी ने कम सिद्धांत अपनाए हैं तो किसी ने ज़्यादा। मुख्य रूप से व्यावहारिक दृष्टि से निम्न सिद्धांत को मान्यता दी गई है, जैसे समतुल्यता का सिद्धांत, व्याख्या का सिद्धांत, सांस्कृतिक ऐक्य का सिद्धांत, सृजन का सिद्धांत, अर्थ संप्रेषण का सिद्धांत, प्रभाव समता का सिद्धांत, पुनः कुटांकन का सिद्धांत, अनुकृति का सिद्धांत। जहाँ तक अनुवाद के महत्व की बात है, साहित्य में अनेक विधाएं मिलती हैं जिसमें अनुवाद का अपना अलग महत्व है। आज के प्रगतिशील युग में यूं भी अनुवाद आवश्यक है क्योंकि पाठक वर्ग में इतना विस्तार हो चुका है कि मूल से ज़्यादा अनुवाद साहित्य की मांग उठती है। तभी तो पिछले युग अर्थात 20वीं सदी को अनुवाद का युग माना गया था। आज के समय में देखा जाए तो अनुवाद की महत्ता और उपयोगिता केवल भाषा और साहित्य तक ही सीमित नहीं है, वह हमारी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय भावना और एकता का माध्यम भी है जो भाषाई सीमाओं को पार करके भारतीय चिंतन और साहित्य की सर्जनात्मक चेतना की समरूपता के साथ साथ वर्तमान तकनीकी और वैज्ञानिक युग की पूर्ति कर हमारे ज्ञान विज्ञान के विभिन्न आयामों को देश विदेश में संयुक्त करता है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे अनुवाद के कुछ उदाहरण। धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को आज सुना।